नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज घटना चक्र पॉलिटी का क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पॉलिटी का क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के संगठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के संगठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची से मिलान करने वाला क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित सुमेलित इस प्रकार है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है और समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है और कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 आता है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। अब हम मूल कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलिक कर्तव्य। इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग क के भाग 4 क और उसके तहत अनुच्छेद 51 क संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया। अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वितरण संविधान के भाग चक्र में 4 क में अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
42वें संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो वह होगा सी मौलिक कर्तव्य। आंसर होगा सी मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर होगा 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 क च में इस प्रकार शामिल किया गया है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एक्सिक्यूटिव हेड कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अनुच्छेद 53 फर्स्ट के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ की कार्यपालिका अध्यक्ष एक्सक्लूसिव हेड राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राष्ट्रपति क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति होता है तो क्या होता है, संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियां एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार की कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो कौन होता है, तो बी, भारत के राष्ट्रपति होता है। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होता है, तो कौन, भारत के राष्ट्रपति होता है सुप्रीम कमांडर। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय से किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, कब करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मंत्रियों सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, तो ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 53 फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपनी कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, तो आंसर होगा डी, कितनी भी बार, अनलिमिटेड होता है, कितनी भी बार चुनाव के पात्र होता है।
भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका आंसर होगा कितनी भी बार, डी नंबर आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए पात्रता के बारे में इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी संसद के दोनों सदस्यों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला नंबर में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा नंबर में है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और तीसरा नंबर में है दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतःस्थापित भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। नोट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से ऐसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कन्फ्यूजिंग में है, आंसर नहीं दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरीकरण प्रणाली द्वारा होता है, अतः विकल्प बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसके पास? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो इसका आंसर होगा राज्य विधानसभाएं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में काम करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? तो इसका आंसर होगा राज्य विधानसभाएं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभा भाग नहीं लेती है, जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचकगण का काम भाग है। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नंबर में है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेखित है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरा नंबर में, राष्ट्रपति अपने पद पर अधीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे।
तीसरा नंबर में है भारत के संविधान के अनुसार 60 में से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा बी 1 और 2 दोनों आंसर सही है। 1 और 2 दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रपति के संदर्भ में कथन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और दूसरा नंबर में राष्ट्रपति अपने पद पर अधीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। तीसरा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, अतः उत्तर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन से अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर किसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश को इस समय उपलब्ध है। राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संपादित करना राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्ति किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्ति किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो डी इस संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो डी संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 के खंड फर्स्ट के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अधिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासीय शक्तियां को किस में निहित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अनुच्छेद 53 फर्स्ट के अनुसार केंद्र सरकार की अधिवासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता तो इसका आंसर हो जाएगा बी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटाए। भारत के संविधान को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ये
अनविजेबल है, आप इसे थोड़ा मैनेज करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 से 124 के खंड 4 के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक शामिल कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा अथवा उपस्थिति और गत देने वाले मत देने वाले सदस्यों के कम हो। 2 तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेश राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर संपादित राष्ट्रपति के उसे हटाने का आदेश नहीं दिया गया है, अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र की राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 12वां है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल की भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्रतिभा पाटिल 12वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 9 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुआ। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, तथापि ग्रहण काल अनुसार उनका क्रम 14वां था। प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरों सिंह शेखावत को पराजित किया। वे भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट और लास्ट था ये क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। थैंक यू।